नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एंशिएंट वर्ल्ड हब। थैंक यू। आज जो बैंक आपको लोन देता है उसका कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले भारत में मौजूद था और आप इसे जानकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि वो कोई बैंक बिल्डिंग नहीं थी, वो थे मंदिर। प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा स्थलों तक सीमित नहीं थे, वो थे शिक्षा के केंद्र, कला संस्कृति के केंद्र और सबसे बड़ी बात माइनस आर्थिक केंद्र। मंदिरों का निर्माण राजा और आम जनता दोनों की भागीदारी से होता था। यहां न केवल धार्मिक अनुष्ठान होते थे बल्कि प्रशासन और समाज व्यवस्था भी संचालित होती थी। मंदिरों के पास अक्सर बड़ी भूमि, तालाब, खेत और संसाधन होते थे। ये संपत्ति सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल होती थी। पुराने अभिलेखों से पता चलता है कि मंदिरों में धन, सोना, चांदी, आभूषण और भूमि संपत्ति जमा होती थी, लेकिन ये सिर्फ जमा करने की जगह नहीं थी। मंदिर जनता और किसानों को आर्थिक सहायता भी देते थे। किसान बीज खरीदने के लिए, व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए और जरूरतमंदों को जीवन यापन के लिए मंदिरों से लोन मिलता था। ब्याज बहुत कम या कई बार बिना ब्याज के दिया जाता था। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में आज भी पत्थरों पर खुदे अभिलेख मौजूद हैं। इन अभिलेखों में लिखा होता है कि किस व्यक्ति को कितना लोन दिया गया और कब चुकाया गया। यही तथ्य बताते हैं कि मंदिर वास्तव में प्राचीन बैंक की तरह कार्य करते थे। मंदिर की सुरक्षा और विश्वास की वजह से लोग अपना धन मंदिर में जमा करते थे। चोरी को पाप माना जाता था और राजा स्वयं मंदिरों की सुरक्षा में जुटे रहते थे। इस भरोसे और सुरक्षा के कारण मंदिरों में जनता का धन सुरक्षित रहता था। मंदिरों के आसपास अक्सर स्कूल, पाठशाला और धार्मिक शिक्षण संस्थान भी मौजूद होते थे। इस तरह मंदिर न केवल बैंक की तरह कार्य करते थे बल्कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के केंद्र भी थे। यानी कि मंदिर इक्वल्स आस्था जोड़ शिक्षा जोड़ बैंक। मंदिरों की अपनी पूरी आर्थिक व्यवस्था होती थी। उनके पास बड़ी जमीन, खेत, तालाब, दुकानें और अन्य संसाधन होते थे। इन संसाधनों से होने वाली आय का उपयोग शिक्षा, गरीबों की सहायता, यात्रियों की सेवा और आपदा के समय जनता की मदद के लिए किया जाता था। मंदिर में आने वाला हर धन रिकॉर्ड किया जाता था। पुराने शिलालेखों और अभिलेखों में साफ लिखा होता है कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा जमा किया और किसे कितना लोन दिया गया। इस तरह मंदिरों की आर्थिक व्यवस्था पारदर्शी और विश्वसनीय रहती थी। मंदिर में न केवल धन का प्रबंधन होता था बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक कार्य भी होते थे। राजा और मंत्री मंदिर की देखभाल करते थे। मंदिर की आय और खर्च का हिसाब रखने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होते थे। ये अधिकारी न केवल धन का प्रबंधन करते थे बल्कि समाज के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में भी सक्रिय रहते थे। मंदिर में लोन देने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित थी। किसान, व्यापारी और जरूरतमंद सीधे पुजारियों या प्रशासनिक अधिकारियों से लोन ले सकते थे। लोन लेने वाले को सामान्यतः ब्याज बहुत कम देना होता था। इस प्रकार मंदिर आर्थिक और सामाजिक विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाते थे। मंदिरों में जमा धन और संपत्ति का उपयोग शिक्षा, कला, संस्कृति और समाज सेवा के लिए किया जाता था। यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक संस्थान भी थे। मंदिरों की ये व्यवस्था आज के बैंकिंग सिस्टम की तरह ही काम करती थी, लेकिन इतिहास कभी एक जगह ठहरता नहीं है। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना भी बदलने लगी। विदेशी आक्रमणों के दौरान सबसे पहले जिस व्यवस्था को चोट पहुंची वो थी मंदिरों की आर्थिक शक्ति। क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो धन, भूमि और संसाधनों के सबसे बड़े केंद्र थे। कई आक्रमणों में मंदिरों की संपत्ति लूटी गई, अभिलेख नष्ट किए गए और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती चली गई। इसके बाद औपनिवेशिक शासन आया। ब्रिटिश शासन को मंदिरों की ये स्वतंत्र आर्थिक शक्ति स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे मंदिरों की भूमि, दान और संसाधनों को सरकारी नियंत्रण में लेना शुरू किया। जहां पहले मंदिर जनता को लोन देते थे, वहीं अब टैक्स वसूली होने लगी। जहां पहले मंदिर शिक्षा और समाज सेवा के केंद्र थे, वहीं अब उनकी भूमिका केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित कर दी गई। इसी दौर में आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की नींव रखी गई। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित बैंक आए, जहां ब्याज ज्यादा था, नियम सख्त थे और भरोसे की जगह कागजी गारंटी ने ले ली। धीरे धीरे जनता मंदिरों की बजाय सरकारी और निजी बैंकों पर निर्भर होने लगी। मंदिरों की वो व्यवस्था जो सदियों तक समाज की रीढ़ रही थी, अब इतिहास के पन्नों में सिमटती चली गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों की बैंकिंग व्यवस्था असफल थी। सच्चाई ये है कि वो व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसे खत्म करने के लिए पूरे सिस्टम को बदलना पड़ा। आज जब हम आधुनिक बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं तो हमें लोन मिलता है लेकिन भरोसा नहीं, ब्याज मिलता है लेकिन सहयोग नहीं, और नियम मिलते हैं लेकिन संवेदना नहीं। वहीं प्राचीन मंदिर व्यवस्था में धन के साथ साथ धर्म, कर्तव्य और समाज सेवा जुड़ी हुई थी। मंदिरों का उद्देश्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं था बल्कि समाज को स्थिर और आत्मनिर्भर बनाना था। आज भी भारत के कई मंदिरों के पास अपार संपत्ति, दान और संसाधन मौजूद हैं।
अगर इन्हें पारदर्शी और समाज हित में उपयोग किया जाए तो क्या मंदिर फिर से शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सहायता के केंद्र नहीं बन सकते? क्या बिना मुनाफे के समाज आधारित आर्थिक मॉडल फिर से संभव नहीं है? शायद मंदिरों को आज बैंक बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंकिंग में मंदिरों की सोच जरूर लौटनी चाहिए, क्योंकि भारत में बैंकिंग का जन्म कागज और ब्याज से नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी से हुआ था। अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं तो सिर्फ घंटी की आवाज मत सुनिए, उस इतिहास की गूंज भी सुनने की कोशिश कीजिए जिसने कभी पूरे समाज की आर्थिक दिशा तय की थी। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अपने इस प्राचीन आर्थिक मॉडल से कुछ सीखने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे इतिहास के अनसुने सच जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।